देश के हर सिग्नल और टूरिस्ट स्पॉट पर छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगते देखकर आपका भी दिल पसीज जाता होगा। अंकल दे दो ना अंकल, 20 लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये थिंकिंग हमेशा के लिए बदल जाएगी। इस पूरे सिंडिकेट के बारे में अगले कुछ मिनट में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आप भीख देकर पुण्य का काम कर रहे हो या फिर एक क्राइम रैकेट में इन बच्चों को और ज्यादा फंसाते जा रहे हैं। ये बच्चे आपके दिए पैसों से जाकर नशा तो नहीं कर रहे हैं। जो खाने का सामान आप इन्हें पेट भरने के लिए दे रहे हो, ये वापस जाकर दुकानों में तो नहीं बेचा जा रहा है। चावल कहाँ है? इधर भाई, अच्छा ठीक है, इधर लेके हाँ खाइए ना। ये थॉट शायद आपको पहले भी आए होंगे, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता है कि कितनी अनइमेजिनेबल लेवल पर इन बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। कैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक पूरा सिंडिकेट इन बच्चों से बेगिंग के नाम पर फोर्स्ड लेबर करवा रहा है और खुलेआम इनको खरीदा और बेचा जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इनमें से बहुत सारे लोगों ने भीख मांगने को एक प्रोफेशन बना लिया है और ये लोग सिर्फ भीख मांगकर कई लोगों की सैलरी से ज्यादा पैसे बना लेते हैं। इनमें से कई लोगों के पास तो स्मार्टफोन तक आपको मिल जाए। लैपटॉप भी हैं कुछ लोग के पास में, स्मार्टफोन्स भी हैं, आईफोन्स भी हैं। भारत में जब फॉरेन लीडर्स आते हैं तो सरकार G20 जैसे इवेंट से पहले शहरों को बेगर फ्री बनाने के लिए ड्राइव चलाई जाती है। लेकिन क्या सरकार के पास इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सोल्यूशन है? और क्या आपको किसी बेगर की मदद करनी चाहिए या नहीं? इन सारी चीजों पर डिटेल में बात करनी बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं। भारत में एंटरप्रेन्योर्स का नंबर तेजी से बढ़ रहा है और इसमें सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको चाहिए एक पावरफुल और इजी पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम और इसमें आपकी हेल्प करता है Odoo POS। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है क्योंकि Odoo का पहला ऐप लाइफ टाइम फ्री है। सो वी चोज देयर पॉइंट ऑफ सेल का शॉप एप्लीकेशन। जैसे कि मुझे एक बुक स्टोर के लिए POS को सेटअप करना है तो बस बेसिक डिटेल फिल करके मैं अपना स्टोर सेटअप कर सकता हूँ। बुक्स को ऐड करने के लिए बस बार कोड को स्कैन करना है और ये डेटाबेस में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं और यहीं से मैं इन्हें डायरेक्टली सेल कर सकता हूँ। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर ऐड कर सकता हूँ और अपना पूरा स्टॉक मैनेज कर सकता हूँ। स्टॉक कम होने पर ये ऑटोमेटिकली बुक्स का ऑर्डर प्लेस कर देता है सो दैट बुक्स कभी भी आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। आपके POS बुक स्टोर का डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है। इस एक प्लेटफॉर्म से कस्टमाइज सेलिंग, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, मल्टीपल पेमेंट मेथड, ये सब ट्रैक कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलता है। आप प्रोडक्ट्स को कैटेगरीज के हिसाब से फिल्टर कर सकते हो और इसका डिस्प्ले काफी इंट्यूटिव है। चलो मैं एक ऑर्डर प्रोसेस करके दिखाता हूँ। ये रहा मेरा ऑर्डरिंग स्क्रीन। कुछ बुक्स ऐड कर ली, मेरे कस्टमर के बेनिफिट या डिस्काउंट के लिए लॉयल्टी पॉइंट ऐड कर दिए और ऑर्डर कंप्लीट होने पर रिसीट को हम कस्टमर को डिजिटली ईमेल पर या इवन व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं, जो कस्टमर को कुछ ऐसा दिखेगा। है ना बढ़िया? और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा कि कभी शॉप में रश हो जाए और करंट ऑर्डर को पॉज करना हो तो ये भी पॉसिबल है। यू कैन इजीली प्रोसेस द नेक्स्ट कस्टमर्स ऑर्डर टिल योर करंट कस्टमर इज बैक। स्टोर के लिए POS के अलावा इनवॉइसिंग, इन्वेंट्री और ऑनलाइन स्टोर और ईमेल मार्केटिंग के एप्स की भी जरूरत पड़ती है और ये सारे भी Odoo के पास अवेलेबल है। इनफैक्ट बिजनेस की हर नीड के लिए इनके पास एक ऐप है और ये सारे इंटीग्रेटेड है। कोई भी एक ऐप लाइफ टाइम फ्री एक्सेस, सपोर्ट और अनलिमिटेड होस्टिंग के साथ फ्री में अवेलेबल है और सारे ऐप्स का एक्सेस सिर्फ 580 रुपीज के सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में Odoo POS का लिंक है, एक बार इन्हें चेकआउट जरूर करना। ये वीडियो देखो। ये औरत इस फॉरेनर से कहती है कि उसे घर का सामान लेने के लिए तेल दिलवा दे। So buy what you oil, you cooking oil and you rice cooking. ऑयल Yeah. आपने देखा होगा कि ये इंग्लिश में बोल रही है, लेकिन बाद में ये उस सामान को ले जाकर लोकल शॉप पे बेच देती है। रीसेल। ओके, सो लिटिल बिट ऑफ अ डिस्काउंट एंड दे रीसेल इट। यस। और ये स्कैम पूरी फैमिली के साथ चला रही है। ऐसी कई वीडियोस आपको YouTube पे मिल जाएंगी। इनमें से आधे लोग ऐसे होते हैं जो एकदम एबल हैं और कुछ ना कुछ काम धंधा करके पैसे कमा सकते हैं। अब क्योंकि बार बार इन्हें चीजें बोलने लगे हैं तो एक टेम्पलेट क्रिएट हो गया। ये 3 चीजें लेकर खड़े हो जाते हैं: गुब्बारा, पेन या फिर फूल। इनफैक्ट नोटिस करना, छोटे छोटे बच्चे भी ये सामान बेच रहे होते हैं और उनके आसपास हमेशा कोई ना कोई औरत या आदमी होता है जो इन पे नजर रखता है ताकि ये बच्चे कहीं भाग ना जाएं। बल्कि ये बच्चों को काफी मारते पीटते हैं, उन्हें भूखा रखते हैं ताकि वो रोएं और उन पर तरस खा के लोग उन्हें पैसे दे दें। और ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर पता चलता है कि ये छोटे छोटे बच्चे इन्होंने कहीं से चुराए होते हैं। हमारे देश में हर साल 40,000 बच्चे मिसिंग हो जाते हैं, जिसमें से 11,000 कभी भी ट्रेस नहीं हो पाते। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो सिंडिकेट होते हैं वो इन बच्चों को बड़े बड़े शहरों में ले जाकर इनसे भीख मंगवाते हैं और अगर लड़की इन्होंने किडनैप कर ली है तो उसे सेक्स वर्कर बना देते हैं, इन्हें मारते पीटते हैं और ड्रग्स का एडिक्ट बना देते हैं। आप ये भी टेम्पलेट नोटिस करना, जब भी कोई औरत भीख मांगने आती है उसकी गोद में एक बच्चा रहता है और वो बच्चा हमेशा आपको सोता हुआ मिलेगा। वो इसलिए है क्योंकि कई केसेस में उन्हें ड्रग्स दी जाती है। कुछ महीने पहले बेंगलोर पुलिस ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चलाया जिसमें उन्होंने 47 बच्चों को रेस्क्यू किया और इन सभी बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाई जा रही थी। इनमें से 6 बच्चे तो 1 साल से भी छोटे थे और इस ऑपरेशन में पुलिस ने 36 औरतों को अरेस्ट
किया था। ऐसी कई गैंग्स हमारे कई शहरों में ऑपरेट हो रही हैं, जो बच्चों को जानबूझकर हैंडीकैप तक बना देती हैं ताकि उन्हें ज्यादा भीख मिल सके। इन बच्चों के ऑर्गन्स तक निकाल के बेचे जाते हैं। इनफैक्ट ये गैंग्स बहुत बार इन बच्चों को इंटरनेशनल मार्केट में भी बेच देती हैं। जब सरकारी लोग बच्चों को रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं तो ये लोग वहां पर बच्चों के माँ बाप बन के पहुंच जाते हैं और इन्हें ले नहीं जाने देते। अब गवर्नमेंट के पास भी कोई तरीका नहीं है कि ये कंफर्म कर सकें कि बच्चा किसका है। बच्चों को भी ये लगने लगता है कि जो आदमी औरत उससे भीख मंगवा रहे हैं वही शायद उसके पेरेंट्स भी हैं। 2021 में सरकार ने बताया कि पूरे भारत में टोटल 4 लाख से ज्यादा बेगर्स हैं। स्टेट लेवल पर अगर बात करें तो ये मैप देखो, इस डेटा के हिसाब से वेस्ट बंगाल और असम में सबसे ज्यादा बेगर्स हैं। हमारे स्टेट में हर 1 लाख लोगों पर इतने बेगर्स निकल के आते हैं। और इस डेटा से भी पता चल रहा है कि प्रॉब्लम हर स्टेट में, चाहे वो बिहार जैसा गरीब स्टेट हो या महाराष्ट्र और गुजरात जैसे अमीर स्टेट। सिग्नल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर, मस्जिद, बाजार, टूरिस्ट स्पॉट या कई कैफे, इन सब के बाहर आपको ये लोग दिख जाएंगे। यूजुअली आपको यहाँ पर 4 टाइप के बेगर देखने को मिलेंगे। ज्यादातर औरतें होती है जिनके गोद में बच्चा रहता है और उसी के नाम पर वो भीख मांग रही होती है। या फिर आपको दिखते हैं 3-4 साल के छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने कपड़े तक नहीं पहने होते। ये नंगे पैर होते हैं और एकदम कुपोषित से दिखते हैं। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि विमेन घर से भागकर किसी दूसरे शहरों में आई हैं क्योंकि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था। और कई ऐसे बच्चों की भी स्टोरी होती है जो घर पे उन्हें मारपीट होती है तो वहां से भाग जाते हैं और बाहर आकर सर्वाइवल के लिए भीख मांगनी शुरू कर देते हैं। और इसी चक्कर में वो कई बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हिस्सा भी बन जाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये लोग रोहिंग्या या इलीगल इमिग्रेंट हैं और कुछ लोग कहते हैं बंजारा कम्युनिटी के लोग भी होते हैं। दूसरे टाइप के बेगर आपको दिखते हैं जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, किसी का पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, कोई देख नहीं पाता है। तीसरे टाइप के बेगर होते हैं ट्रांसजेंडर, जो आपको मोस्टली सिग्नल पर और ट्रेन के अंदर देखने को मिलेंगे। और चौथे टाइप के आते हैं रिलीजियस बेगर्स, जो भगवान के नाम पर दक्षिणा मांग रहे होते हैं या हरी चादर दिखा के आपसे पैसे मांगते हैं। चाहे बोलो पहले गायत्री मंत्र सुना, पहले मेरे को नहीं बहुत मारूंगा, माँ कसम बोल रहा हूँ, मारना चालू करूंगा अभी, तुरंत मारना चालू करूंगा। गायत्री मंत्र सुना पहले, सुना जल्दी। 2 मिनट ठहरो यार, गायत्री मंत्र आपका है। आप ऐसे यार संतों को भगवा देते हैं, सुनाओ तो भगवान, बात तो सुनो, मार दूंगा अभी। 2 मिनट वाली बात तो सुनो यार। 100 रुपया दूंगा। हाँ गायत्री मंत्र सुनाओ, गायत्री मंत्र सुनाओ, 100 रुपया दूंगा। सुनाओ जल्दी। ओम ब्लूम भवे शिवाय। ये लोग हमारी एम्पैथी को अलग अलग तरीके से ट्रिगर करते हैं। आप कहीं पर रोड पर गरीब आदमी को देखोगे जिसकी गोद में छोटा सा बच्चा है और दिख रहा है कि एकदम कुपोषित सा है, रो रहा है, तो आपको दया आ ही जाएगी। सिमिलरली आप किसी बूढ़े आदमी औरत को देखोगे, हैंडीकैप को देखोगे, तब भी आपको ऐसा लगेगा। सिग्नल पर या ट्रेन में जो ट्रांसजेंडर आते हैं उनका पैसे निकलवाने का तरीका अलग है। ये लोग फियर पे ऑपरेट करते हैं। अब हमारी सोसाइटी में माना जाता है कि किसी भी ट्रांसजेंडर की बददुआ नहीं लेनी चाहिए, इसीलिए आपने देखा होगा पैसे देने के बाद आपको आशीर्वाद देते हैं। दूसरा रीजन ये भी है कि एकदम से चेप हो जाते हैं, इसीलिए पीछा छुड़वाने के लिए आदमी 10-20 रुपए निकाल के दे देता है। और ऐसे ही जो रिलीजियस बेगर्स होते हैं ये आपकी आस्था के साथ खेलते हैं। भगवान के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, दक्षिणा बोल के आपसे पैसे मांग लेते हैं, जबकि धर्म से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। अब पहले होता था कि लोग इनकी मदद कर भी देते थे पैसे से या खाने के सामान से, लेकिन अब लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि मजबूरी की वजह से भीख नहीं मांग रहे, बल्कि ये इनका एक बिजनेस है। कुछ लोग अभी भी सही में मजबूर होते हैं, कोई हैंडीकैप्ड है या बूढ़े लोग हैं जो कुछ काम नहीं कर सकते, उनके पास भीख मांगने के अलावा ऑप्शन नहीं है। वो सर्वाइवल के लिए भीख मांग रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसे एक बिजनेस बना लिया है। शाहरुख कासिम, एक 5 साल का छोटा सा बच्चा मयूर विहार की रेड लाइट पे पेन बेचता है और उसकी बहन भीख मांगती है। जब रिपोर्टर ने उसकी मां से पूछा कि आप इस बच्चे से काम क्यों करवा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि शाहरुख उनसे ज्यादा पैसे कमाता है। उन्होंने कहा कि लोग बच्चे पे तरस खा के पैसे दे जाते हैं, पेन खरीद लेते हैं और इस तरह से वो महीने के 2400 रुपए कमा लेता है। इनफैक्ट लखनऊ के अंदर एक सर्वे में पता चला कि वहां पर 5000 से ज्यादा ऐसे बेगर्स हैं जो हर दिन 900 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक कमा रहे हैं। फेस्टिवल के टाइम पर इन लोगों को और ज्यादा भीख मिलती है। इसके अलावा ये लोग मेले में, बाजार में या इवेंट में भी पहुंच जाते हैं। और एक बेगर तो ऐसा है जिसके पास स्मार्टफोन और पैन कार्ड भी है। लैपटॉप्स भी हैं कुछ लोग के पास में, स्मार्टफोन्स भी हैं, आईफोन्स भी हैं। भले ये चीजें चोरी की हों, लेकिन हमारे दिमाग में जो इनके लिए गरीब और लाचार लोगों का परसेप्शन बना हुआ है, इनकी हालत उससे एकदम उल्टी है। मुंबई का एक बेगर भारत जैन है जो भीख मांग मांग के करोड़पति बन चुका है। इसके पास मुंबई में 1.5 करोड़ के 2 फ्लैट हैं और थाने में 2 शॉप्स भी इसने खरीद ली हैं और उसके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं और ये सब उसने भीख मांग के किया। इसकी मंथली इनकम 60,000 से 75,000 है और टोटल वेल्थ है 7.5 करोड़ यानी $1 मिलियन। और ये सिर्फ एक रेयर एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सरवतिया देवी महीने के 50,000 कमा लेती हैं। इन्होंने 36,000 रुपए का एनुअल इंश्योरेंस प्लान भी खरीदा हुआ है। लक्ष्मी दास, जिन्होंने 50 साल पहले कोलकाता में भीख मांगनी शुरू करी थी, आज उनकी वेल्थ 1 करोड़ रुपए है और महीने के 30,000 रुपए वो आज भी कमा लेते हैं।
करती हैं। कृष्णा कुमारी गीते, जिनकी डेली इनकम 1500 रुपए यानी कि मंथली ये 45,000 रुपए कमा रही हैं। मलाना खान, जो सुबह 8 बजे ऑटो रिक्शा से 5 स्टार होटल के बाहर पहुंचते हैं और रात के 9 बजे तक 2000 से 2500 रुपए डेली के कमा के चले जाते हैं। पप्पू कुमार, जो एक एक्सीडेंट के बाद हैंडीकैप हो गए थे, इनकी टोटल वेल्थ 1 करोड़ से भी ज्यादा है। ये पटना रेलवे स्टेशन के बाहर भीख मांगते हैं और छोटे ट्रेडर्स को पैसे तक उधार में देते हैं। इनके पास 4 बैंक अकाउंट्स हैं और ये वो लोग हैं जो अकेले भीख मांगते हैं। ये किसी गैंग का पार्ट नहीं है। भारत जैन की फैमिली तो उन्हें बोलती है कि अब भीख मांगना बंद कर दो, लेकिन इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस कोई कैसे छोड़ दे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपको कोई बेगर दिखे, वो आपसे कोई हेल्प मांगे, तो क्या आपको उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से पैसे सिर्फ ओल्ड और डिसेबल्ड बेगर्स को देने चाहिए, जिनको देख के पता चलता है कि सच में इन्हें जरूरत है या ये काम करके पैसे नहीं कमा सकते। अगर कुछ खाने का सामान देना है तो पैकेट को खोल के देना चाहिए, ताकि वो वापस से दुकानों में बेचा ना जा सके, या फिर आप फ्रूट वगैरह दे सकते हो। इसके अलावा पुराने क्लोथ्स, चप्पल, जूते, ये सब भी आप दे सकते हो। वैसे तो कई बार जानबूझकर कपड़े नहीं पहनते ताकि इनको ज्यादा भीख मिल सके, लेकिन सर्दियों में ये कपड़े इनके काम आ सकते हैं। कुछ लोग एनजीओज में भी डोनेशन देते हैं। मेरे हिसाब से एनजीओज में पैसे डोनेट करने से पहले काफी थरोली चेक करना चाहिए कि आपके पैसे सच में जरूरतमंद तक पहुंच रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि हमारे देश में कई बड़े बड़े एनजीओज ऐसे खुले हुए हैं और ये मोस्टली फ्रॉड निकलते हैं। मेरे हिसाब से चैरिटी करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो लोग आपके आसपास हैं, जिन पर यूजुअली हमारा ध्यान नहीं जाता, आप उनकी मदद करो। जैसे जो आपके घर में हाउस हेल्प आती है, सब लोग दिवाली होली पर उन्हें मिठाई दे देते हैं, लेकिन बाकी टाइम पर भी अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उसकी मदद करने की कोशिश करो। आपकी सोसाइटी या कंपनी के जो गार्ड्स हैं, अगर आप उनको कभी टिप दे सकते हो तो टिप दे दो। कभी पता चले कि उनका बर्थडे है या उनके बच्चों का बर्थडे है, तो अपनी तरफ से जो हेल्प हो सके वो करो। मैंने देखा है कि इनकी सैलरी डिसाइड करते टाइम लोग 100-100, 200 रुपए के लिए लड़ने लगते हैं, झिक-झिक करते हैं। वो करना बंद कर दो। इतने की तो आप डेली कॉफी पी जाते हो। जो घर में आपके डिलीवरी लेकर आ रहा है, उसको भी आप टिप देना शुरू कर सकते हो। जब सब्जी फ्रूट खरीदने जाओ तो 5-10 रुपए के लिए बार्गेन मत करो। यही चीजें जब आप ऑर्डर करते हो ऑनलाइन तो डबल प्राइस खुशी खुशी पे कर देते हो, लेकिन अगर बाहर का आदमी कोई आपको धनिया फ्री में ना दे तो जान निकलने लगती है। अगर वो 5-10 रुपए ज्यादा ले भी ले रहा है तो ना वो अमीर हो जाएगा और ना आप गरीब हो जाओगे। और रही बात बेगर प्रॉब्लम की, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसे इजिली सॉल्व कर सकती है। 4-5 लाख बेगर कोई बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं है। इनको आसानी से रिहेबिलिटेट किया जा सकता है और कई बार गवर्नमेंट अनाउंस भी करती है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा था कि G20 से पहले वो दिल्ली को बेगर फ्री बना देंगे, लेकिन फिर इस प्लान पर कोई काम नहीं हुआ। ऐसे इनिशिएटिव कई स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस तो करती हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये प्लान ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने भी स्माइल नाम से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जिसमें 75 सिटीज को बेगर फ्री बनाने की बात की गई थी, लेकिन मुझे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नहीं दिखती। मेरे हिसाब से तो बेगर्स और ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इनको रिहेबिलिटेट करना और एम्प्लॉयबल बनाना एक चैलेंज तो है, लेकिन ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है। और कुछ नहीं तो इन्हें म्यूनिसिपैलिटीज में सफाई का काम ही दे देना चाहिए या कंस्ट्रक्शन वर्क सिखा दो। बच्चों को तो और भी स्किल सिखाई जा सकती है, उनको एजुकेट किया जा सकता है। बाकी और क्या क्या ऑप्शन है, सॉल्यूशंस हैं, आप कमेंट जरूर करना। बाकी डिस्क्रिप्शन में ओडो POS का लिंक है, आप इन्हें एक बार चेकआउट जरूर कर लेना।